हाय गाइस, एंथनी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए चलते हैं अब वेलंकनी डायरीज पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में दो ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में मैंने बताया है जो वेलंकनी चर्च की तरह ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपने अभी तक मेरे वेलंकनी डायरीज के पहले 3 पार्ट नहीं देखे हो तो आज ही देख डालिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन वो भी दबाएं। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मॉर्निंग स्टार चर्च जो कि बहुत ही भव्य है और बहुत ही बड़ा चर्च है। अगर आप इसे अंदर से देखेंगे तो आपको ये चर्च बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, यहाँ की स्पेशलिटी ये है सबसे, क्योंकि ये एक बहुत ही आलीशान चर्च बन पड़ा है और आपने इस तरह का चर्च पहले कहीं नहीं देखा होगा। देखिए, पूरी तरह से एक ऑडिटोरियम की तरह, एक बहुत बड़ा हॉल की तरह चर्च बना हुआ है और इसकी जो सुंदरता है अगर आप देखें तो अपने आप में कुछ और ही कहानी बयां करती है। और यहाँ की सबसे बड़ी स्पेशलिटी और यहाँ पे एक देखने लायक चीज़ है यहाँ के पंखे, जो कि इतने विशालकाय हैं हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह। जो इतने, आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े हॉल में सिर्फ 4 पंखे लगे हैं और वो भी इस तरह से इतने विशाल। हम आपको इसे और नज़दीक से दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ है। फिलहाल यहाँ पे कोई प्रेयर्स नहीं हो रही, मास नहीं हो रहे, इसकी वजह से ज़्यादा भीड़ आपको देखने को नहीं मिलेगी और इसका हम पूरी तरह से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये देखिए, वेलंकनी माँ की बहुत प्यारी सी मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है और ये यहाँ का ऑल्टर है, तब विशालकाय ऑल्टर। इतना बड़ा ऑल्टर आपने कहीं नहीं देखा होगा और इस पे जो नक्काशियाँ और जो डिज़ाइंस बनाई गई हैं बहुत ही अद्भुत है। इसमें भी एक बहुत प्यारी सी मूर्ति रखी गई है वेलंकनी माँ की। अब भाई, इतने बड़े चर्च में इतना बड़ा ऑल्टर तो बनता है। अगर इस चर्च की बात करें तो इस चर्च में हर चीज़ बहुत ही अद्भुत है। इसका शेप ले लीजिए, इसकी बनावट ले लीजिए, इसका विशालकाय डिज़ाइन देख लीजिए, ऑल्टर देख लीजिए, ऊपर ये जो इतने बड़े बड़े पंखे लगे हैं वो देख लीजिए। और यहाँ पे कोने में क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशंस की गई हैं। एक बहुत अच्छा क्रिब बनाया हुआ है, भी हम लेके जा रहे हैं आपको उसके पास। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेशन की गई है यहाँ पे। बिल्कुल भी कुछ ओवर द टॉप करने की कोशिश नहीं गई है, सिंपल और बहुत ही प्यारा। ये देखिए,
हम उस तरफ से आए थे, अब जो सामने दरवाज़ा देख रहे हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, हम उस तरफ से आए थे और अब हम उसके ठीक ऑपोजिट वाले दरवाजे पे खड़े हैं। ये देखिए, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चर्च अपने आप में कितना भव्य और कितना बड़ा है। तो आइए गाइस, अब हम आपको ले आए हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण जगह जिसका नाम आवर लेडीज टैंक है। ये वेलंकनी चर्च से थोड़ी दूरी पे है, पर यहाँ से खड़े होके आप डायरेक्ट वेलंकनी चर्च भी देख सकते हैं और वेलंकनी चर्च से डायरेक्ट आपको आवर लेडीज टैंक भी दिखता है। ये देखिए, वो सामने आपको वेलंकनी चर्च बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जगह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ भी वेलंकनी माँ का एक चमत्कार जुड़ा है। तो बात करीबन 16वीं सदी की है, जब एक छोटा लड़का अपने मालिक के लिए दूध लेके जा रहा था। बीच में थक जाने की वजह से उसने एक बरगद के पेड़ की शरण ली, जिसके पास एक बहुत प्यारा पानी का कुंड था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वेलंकनी माँ ने उसे दर्शन दिए और उससे थोड़ा सा दूध मांगा, जिसे बिना हिचकते हुए उस लड़के ने दूध दे दिया। देरी से पहुंचने पर मालिक नाराज हुआ और उसने लड़के से देर से आने का कारण पूछा, तो लड़के ने उन्हें सब कुछ सच सच बताया। थोड़ी देर बाद मालिक ने पाया कि दूध का बर्तन आधा खाली था। उसने लड़के से फिर से पूछा, तो लड़के ने फिर वही कारण उन्हें बताया। ये देखिए सामने आप देख के समझ सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ होगा। जैसे ही लड़के ने उन्हें पूरी बात फिर से बताई, उसके बाद मालिक ने पाया कि जो दूध का बर्तन आधा खाली हो गया था, वो अपने आप उसमें दूध भर के बाहर गिर रहा था। मालिक को विश्वास नहीं हुआ और लड़के से उसने फिर से वो पूछा और लड़के ने उन्हें वही कहानी दोबारा बताई। और उसके बाद मालिक ने उसे कहा कि मुझे उस जगह पे ले चलो। लड़का उन्हें उस जगह पे ले गया और मालिक ने फिर से माता वेलंकनी से प्रार्थना की, उन्हें दर्शन देने के लिए कहा। तो वेलंकनी माँ ने उन्हें फिर से दर्शन दिए। इसलिए ये जगह का महत्व इतना बढ़ जाता है। और जिस पवित्र कुंड जो पानी के कुंड के बारे में हमने बात की थी आपसे कहानी में, कहा जाता है कि वो कुंड आज भी इस चर्च के नीचे है और उस कुंड का पानी आप इस छोटे से गुंबद, छोटी सी जगह जो इतने अच्छे से बनाई गई है, उसके ज़रिए आप वो पानी आज भी देख सकते हैं कि किस तरह से सही सलामत आज भी इस चर्च के नीचे हैं। और वेलंकनी माँ की छवि उस पानी में बहुत ही साफ दिखाई देती है। ये देखिए, आप हो गए ना आपके भी रोंगटे खड़े। यही है इस जगह की सबसे बड़ी महिमा। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये जगह और भी एक वजह से काफी महत्व रखती है। ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो घुटनों के बल चल के आते हैं, इन सब लोगों की कोई ना कोई मन्नत उनके दिल में रहती है, जो वो चाहते हैं कि वेलंकनी माँ उन्हें पूरा करे। उस वजह से ये लोग जो मेन वेलंकनी चर्च है, वहाँ से आवर लेडीज ऑफ टैंक तक, आवर मदर्स टैंक तक घुटनों के बल प्रार्थना करते हुए, रोजरी करते हुए, अपने मन में उस मन्नत को पूरी करने की आशा रखते हुए वेलंकनी माँ के सामने आते हैं और ये पूरा रास्ता ये घुटनों के बल तय करते हैं। आप देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ पे अपनी मन्नत को पूरे करवाने के लिए वेलंकनी माँ के चरणों में आए हैं। और इसी रास्ते में जो मॉर्निंग स्टार चर्च हमने आपको पहले बताया था, उसी रास्ते में आता है ये उनका दूसरा छोर। तो हम बात कर रहे थे इस रास्ते की, तो आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में लोग यहाँ पे
माता वेलंगनी से प्रार्थना करते हुए इस रास्ते से गुजरते हैं। बीच में थक जाने की वजह से कोई कोई थोड़ा विश्राम भी करते हुए आते हैं। घुटने छिल जाते हैं, फिर भी लोगों के मन में वो जो आस्था है वेलंगनी माँ को लेके, वो कभी कम नहीं होती हुई दिखती है आपको। और ये रास्ता ये लोग छिले हुए घुटने लेकर, मन में आस लेकर पूरा रास्ता ये लोग तय करते हैं। ये अब हम आ गए वेलंगनी चर्च पे, और ये देखिए, ये है वो रास्ता जो श्रद्धालु घुटनों के बल चल के तय करते हैं, जिनके मन में कोई मन्नत हो।